विराट कोहली 82 और 53 बॉल्स ने जिताया भारत को अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक 364 दिन पहले पाकिस्तान से वो ऐतिहासिक हार जो कि भारत ने सही थी दुबई के ग्राउंड पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। इट वॉज अ फैबुलस विन, बहुत ही अमेजिंग। भारत ने आज जीता। भारत ने एक पाकिस्तान को जिस तरह से हराया और ख़ास तौर पे जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को हराया। आज भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया, आज विराट कोहली ने पाकिस्तान को हराया। सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने आज भारत को बहुत दिनों बाद एक अमेजिंग मास्टर चेज, और मास्टर चेजर जैसे विराट कोहली कहलाते हैं उस तरह की आज भारत को विराट कोहली ने जीत दिलाई। इट वॉज अ परफॉर्मेंस जो कि पीढ़ियाँ याद करेंगी विराट कोहली की ये परफॉर्मेंस, बिकॉज ये परफॉर्मेंस उसी लेवल की है जिस लेवल का जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा पे छक्का मारा था, जो सचिन तेंदुलकर ने कट मारा था शोएब अख्तर पे वर्ल्ड कप 2003 में। और जैसी विराट कोहली ने आज बारी खेली, ये बारी की तुलना और कुछ शॉट जो विराट कोहली ने खेले, खास तौर पे दो छक्के थे हारिस रऊफ पे 19वें ओवर में, वो मेरे ख्याल से इतिहास उन छक्कों का जो है वो गवाह रहेगा। जिस तरह से विराट कोहली ने वो शॉट्स खेले, रॉजर फेडरर जो है वो प्राउड होता उस फोरहैंड का जो विराट कोहली ने हारिस रऊफ को मारा। और यहीं पे मैं एक बात, पाकिस्तान जो है वो 19वें ओवर में आते आते जो है वो कम्प्लीटली पैनिक कर गया। आई थिंक पाकिस्तान कम्प्लीटली पैनिक्ड बिकॉज बाबर आजम से बहुत बड़ी गलती हुई कि बाबर आजम ने कम्प्लीटली मिसकैलकुलेट किया अपने बॉलर्स के ओवर। बिकॉज ये दूसरी बार है, माइंड यू, ये दूसरी बार है कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने आखिरी ओवर दिया नवाज को भारत के खिलाफ। इससे पहले जो पहला मैच भारत और पाकिस्तान ने खेला था एशिया कप में, उसमें भी नवाज को हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में रन मारे थे, और आज फिर आखिरी ओवर में नवाज ने जो है वो फिर से रन लीक करे, और वो प्रेशर में थे नवाज, आप क्लियरली। और दूसरी बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आई पाकिस्तान थिंक टैंक की, पाकिस्तान के कैप्टन की और नवाज के खुद की, कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो है उसको किसने कहा है कि फाइनल ओवर में आके आप जो है वो मीडियम पेस बॉलिंग करने लगे और विकेट कीपर जो है वो पीछे जो है वो आपका खड़ा हो जाए। अरे भाई, जो स्पिनर होता है उसको विकेट कीपर एक तरह का उसका रेडार होता है। विकेट कीपर की कहाँ खड़ा है उससे उसको उसकी कई बार लाइन और लेंथ ऑफ हो जाती है, और आप इतने बड़े मुकाम पे आके जो है वो आप मीडियम पेस पिकवा रहे हैं। अगर बाबर आजम नवाज की बॉलिंग को ट्रस्ट नहीं करते थे तो बाबर आजम को नवाज से आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था, नवाज को पहले बॉल आउट कर देना चाहिए था, और मेरे ख्याल से वो सही फैसला भी होता। बट बहरहाल, बतौर भारतीय समर्थक, इट वॉज विराट कोहलीज डे। और जो लोग बहुत लोग मुझसे, मेरे पास लोगों के मैसेजेस आए, फ़ोन आए कि साहब नो बॉल थी या नो बॉल नहीं थी। बिल्कुल नो बॉल थी, और नो बॉल इसलिए भी थी बिकॉज देखिए इतने बड़े मैच में इससे पहले वाली बॉल पे आप याद रखिएगा, जो दिनेश कार्तिक की जो पहली बॉल थी उस पर भी वो हाई फुल टॉस उन्होंने फेंकी थी। तो अंपायर्स आपको 2 लगातार बॉलें ऐसे कॉन्टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि दिनेश कार्तिक क्योंकि चार्ज कर गए थे तो वो नो बॉल अंपायर ने नहीं दी, लेकिन इट वॉज अ डेफिनेट नो बॉल। और इस लेवल पे आके देखिए, जो नो बॉल्स फेंकी जाती हैं वो कोई क्लब क्रिकेट की तरह सर पे आएगी नो बॉल तभी नहीं होगी, मार्जिनल कॉल्स ही होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो बॉल जो है वो विराट कोहली की वेस्ट से ऊपर थी। और उसके बाद भी नवाज ने आखिरी ओवर में आके एक वाइड फेंकी, डाउन द लेग एक बॉल फेंकी, और आई थिंक वहीं पे मैच जो है वो विराट कोहली ने सील कर लिया। लेकिन जितनी तारीफ आज विराट कोहली की जाए वो कम है। विराट कोहली इज द मास्टर ऑफ द रन चेज। आज के बाद विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली के फॉर्म के बारे में मेरे ख्याल से कोई बात कभी भी अब ना हो तो आई थिंक बेटर है। विराट कोहली को जब तक भारतीय टीम के साथ खेलना वो चाहते हैं, उनको हम लोग बतौर एनालिस्ट, बतौर समर्थक, फैंस विराट कोहली के बारे में किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आई थिंक अब आज की बारी के बाद कोई सवाल नहीं होने चाहिए, फॉर वन सिंपल रीजन दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट रोइंग। Cometh the man, cometh the hour, cometh the time, cometh the champion। विराट कोहली, सलूट है आज विराट कोहली को बारी के लिए। और आई थिंक पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ऐसे ही होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज दे आर बिल्ड एज द मदर ऑफ ऑल इनकाउंटर्स, बिकॉज इट वाज अ परफेक्ट इंडिया पाकिस्तान मैच, जिसमें निश्चित तौर पे टॉस जो है वो बहुत क्रूशल था। इंडिया ने बहुत बड़ा आज टॉस जीता, क्योंकि देखिए अगर भारत उस बैटिंग लाइनअप जो कि स्पेशली ओपनर्स
जितने ब्रिटिल और जितने अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलर्स के खिलाफ, आई थिंक बड़ा मुश्किल होता पाकिस्तान को। जितनी बॉल फर्स्ट हाफ में मूव कर रही थी उतनी बॉल सेकंड हाफ में मूव नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है, फ्रेश पिच थी, वहाँ पे ठंडक भी ज़्यादा थी, नमी थी, क्योंकि इतने दिनों से मेलबर्न में बारिश हो रही है। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टॉस फॉर रोहित शर्मा टू विन। और जब टॉस की बात होती है, पहले बॉलिंग की बात होती है, तो दूसरी सैल्यूट आज है अर्शदीप सिंह को, क्योंकि ये बात आप ध्यान में रखें कि ये वही अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने दुबई में आखिरी मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने खेला था और जो भारत हारा था, उसमें अर्शदीप सिंह ने कैच ड्रॉप किया था। और इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, अर्शदीप सिंह की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना हुई थी। एंड बट ही रियली शोड कि अर्शदीप सिंह जो है वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो बड़ा खिलाड़ी है, और उसने 3 विकेट लिए, और उनमें से 2 जो थे वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और बहुत ही खूबसूरत 4 ओवर में 34 रन दे के 3 विकेट लिए अर्शदीप ने। पहनापन दिखा बॉल में, गाइल दिखी। एंड पाकिस्तान ने जो है वो आई थिंक बैटिंग में आज एक ट्रिक मिस करी। पाकिस्तान को जब जिस तरह का पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने रिकवरी करी इफ्तिखार और शान मसूद के साथ। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की रिकवरी कर ली, और शान और इफ्तिखार सेट थे, इफ्तिखार 50 रन मार चुके थे। पाकिस्तान को 160 रन नहीं बनाने चाहिए थे, पाकिस्तान को ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। और जितने विकेट पाकिस्तान ने खोए, ऐसे एक तौर पे तो ऐसा लगा, और वो बिल्कुल सही बात कमेंटेटर ने भी कहा कि क्या पाकिस्तान 200 रन बनाने की कोशिश कर रहा है इस विकेट पे। देयर वाज कंप्लीट लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। मतलब इतने एक्साइटेड हो गए पाकिस्तान के प्लेयर्स रन और फॉर्म में वापस आने के बाद कि जब मैच वापस फंसने लगा, कि उन्होंने फिर इंडिया को जो है वो मौका दिया वापस इस मैच में आने का। और जैसा हुआ कि 160 का स्कोर बना। शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी कोशिश करी भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने की और भारतीय बल्लेबाजों को अपनी यॉर्कर स्लिप इन करने की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आज देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी को अभी वक्त लगेगा, बिकॉज ही वॉज ऑफ कलर। शाहीन शाह अफरीदी के पैरों में जो उसको कहते हैं बॉलिंग माइल्स नहीं थे। लगा कि एक बॉलर जो है वो इंजरी से आ रहा है वापस, ही वो ऑफ कलर। वो ठीक है, उनकी रेपुटेशन इतनी थी कि भारतीय बल्लेबाजों ने उनको बहुत सूझबूझ से खेला, बहुत रोक के खेला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का अपने दूसरे ही ओवर में राउंड द विकेट आके रोहित शर्मा और विराट कोहली को बॉलिंग करना इस बात का सबूत था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आज निश्चित तौर पे अपने बेस्ट में नहीं थे। लेकिन साहब, इट वाज एन इनकाउंटर फॉर द एजेस। बहुत ज़बरदस्त मैच था इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज, और निश्चित तौर पे भारत इससे वर्ल्ड कप में जाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा भारत को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि भारत ने आज अपने सेमीफाइनल की जर्नी पे कम से कम सेमीफाइनल के दरवाजे पे का गेट का जो बटन है वो तो कम से कम दबा दिया है। दरवाज़ा खुलना अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह का भारत का ग्रुप है, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आप एक्सपेक्ट करेंगे अब भारत को यहाँ से कि भारत कम से कम सेमीफाइनल तो अब खेलेगा ही खेलेगा, बिकॉज इस तरह का मैच था, इस तरह की नौयत थी इस इनकाउंटर की। इट वॉज अ वेरी बिग मैच, एंड अ वेरी बिग मैच वॉज सील्ड बाय अ प्लेयर ऑफ विराट कोहलीज क्लास, विराट कोहलीज फॉर्म, विराट कोहली स्टैचर। बहुत ही ज़बरदस्त, इट वॉज इनक्रेडिबल। मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ ये कहते हुए कि विराट कोहली भारतीय है, और मैं खुशकिस्मत हूँ ये कहते हुए कि आज मैंने विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखी। देखते रहिए खेलबाज।